हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी, पाठ है छठा सुबह। तो ये जो पाठ है छठा सुबह, ये एक प्रसंग कथा पर आधारित है। ये सुबह पाठ है वो किस पर आधारित है? तो प्रसंग कथा पर आधारित है। प्रसंग प्रसंग यानी कि कोई घटना या कोई उत्सव कोई होता है उसे प्रसंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो प्रसंग है, तो किसका बोले प्रसंग है, तो वो प्रसंग किसका है? शादी का प्रसंग है, तो उसे बोलते हैं प्रसंग। ठीक है। और स्टूडेंट, मैंने आपको इसकी आगे का जो पाठ था, पाठ काव्य थी 5वीं, धरती को महकाइए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर उस काव्य के जो शब्द के अर्थ थे वो करवा दिए थे, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे फिर वो करवा दिए थे, फिर स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद वो था अब स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। फिर परीक्षा में जो पूछे जा सकते थे वो प्रश्न थे वो करवा दिया। व्याकरण था वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो अब मैं आपको इस वाले वीडियो में ये जो पार्ट 6 है सुबह, ये प्रसंग कथा पर आधारित है, वो करवाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको इस पाठ का जो परिचय है वो दूंगी, पाठ का परिचय बताऊंगी। फिर उसके बाद जो पाठ है उसे लाइन टू लाइन लर्न करवाऊंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी की बुक निकालनी है, उसके साथ इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, और हिंदी की बुक में जो पाठ है छठा सुबह उसे खोलना है, फिर उसमें से भी लर्न करना है और इसे ध्यान से सुनना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में क्या कहा गया है। ठीक है। तो मैं इस पाठ का पहले आपको परिचय देती हूँ। इस इकाई में यानी कि इस पाठ में 11 साल की रेशमा की बात है। इस पाठ में क्या है, 11 साल की रेशमा है, उसकी बात की गई है। यह लड़की बहुत हिम्मत वाली है, और ये जो लड़की है वो बहुत हिम्मत वाली है। पोलियो की बीमारी के कारण वह विकलांग हो गई, और जो पोलियो की बीमारी होती है ना, उसके कारण विकलांग हो गई। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 या 11 साल तक, तो हमें उनको पोलियो पिलाना चाहिए। अगर हम जो पोलियो की ड्रॉप्स होती है ना वो नहीं पिलाते ना, तो वो लोग विकलांग हो जाते हैं। विकलांग यानी कि पैर से किसी के पैर में तकलीफ़ होवे, किसी के दिमाग में तकलीफ़ होवे, या किसी की आँख से देख नहीं सकते, जो होता है ना उसे हम विकलांग कहते हैं। विकलांग होने के बावजूद रेशमा ने अपनी सूझबूझ और साहस से काम लिया। और ये जो रेशमा थी वो 11 साल की थी और वो विकलांग थी, फिर भी विकलांग होने के बावजूद भी साहस से काम लिया। और वो जो विकलांग थी फिर भी उसने साहस से काम लिया। उनकी शारीरिक कमी कभी उसके इरादे में बाधा नहीं डाल पाई। और जो उनकी ये शारीरिक यानी कि बाह्य तरीके से वो विकलांग थी, फिर भी वो उसमें बाधा नहीं डाल पाई। रेशमा जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। और ये जो रेशमा थी वो जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना काम करती थी, किसी पर भी आधार नहीं रखती थी, वो अपना काम खुद करती थी विकलांग होने के बावजूद भी। ठीक है, ये है इस पाठ में ऐसा है। मैंने आपको पाठ का परिचय दे दिया, तो अब मैं आपको ये जो पाठ है वो लाइन टू लाइन लर्न करवाऊँगी। तो आपको भी साथ ही साथ अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है उसे ओपन करना है। सुबह का जो पहला समय, जो सुबह का समय होता है ना, तो इसमें क्या है, सुबह का समय था। रेशमा ने देखा तो घर के सब लोग
घर की साफ सफाई कर रहे थे, साफ सफाई में व्यस्त थे। जो सब लोग थे ना वो अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। और जो कोई कोई था वो सामान पर से जो मिट्टी और धूल लगी होते ना उसे छांट रहा था। तो कोई जो जो और कोई था वो जो दीवार पर जाले हो जाते हैं ना उसे गिरा रहा था। रेशमाए सोचा कि रेशमा ने सोचा कि पक्का आज तो कोई ख़ास बात होगी। तो मम्मी और रेशमा ने पूछा, मम्मी आज कोई ख़ास बात है? और उसने क्या पूछा रेशमा है कि मम्मी आज कोई ख़ास बात है? सब लोग आज जल्दी जाग गए और घर की सफाई करने में लग गए। ये रेशमाए ऐसा पूछा। ठीक है, तो उसकी माँ ने बोला, हाँ बेटा, आज त्योहार का दिन है, भूल गई क्या? रेशमा की माँ था, उसने रेशमा को कहा कि हाँ बेटा, आज त्योहार का दिन है, तुम भूल गई क्या? और कहा उसने, साथ ही साथ उसकी माँ ने प्रश्न किया कि तुम भूल गई क्या? और फिर उसने कहा कि अगर सुबह में ही सारे काम हो जावे तो हम लोग भी त्यौहार का जो आनंद होता है उसे उठा सके। और उसकी माँ ने ऐसा सब उसके गाल पर हाथ फहराते हुए मतलब कि उसे प्यार से कहा और उसे साथ ही साथ प्यार भी किया। और फिर रेशमा बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। और उसने क्या कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं आजकल बहुत सारा भूल जाती हूँ। पर और उसने कहा कि मैं भूल गई थी, लेकिन मम्मी आपने तो मुझे कोई भी काम नहीं दिया। और फिर मम्मी बोली, और उसने कहा, नहीं मम्मी नहीं बोली, जो रेशमा थे ना उसने कहा कि आपने तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं, तो बोलो अब मैं क्या काम करूँ? उसने मम्मी से कहा कि अब मैं क्या काम करूँ? तो उसकी मम्मी थी, उसने बोला, सारो अच्छा चलो पहले तुम स्नान करके तैयार हो जा, उसके बाद मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है और तुझे क्या काम करना है, और मैं तुझे तुम्हारा जो काम सौंपूंगी उसके करने के लिए मदद भी करूँगी। और फिर रेशमा थी, उसने मम्मी ने कहा ना कि तुझे मैं जो काम सौंपूंगी उसके अंदर मदद करूँगी। तो फिर रेशमा ने कहा कि हाँ मम्मी, ममता भर्या मतलब कि एकदम प्यार से अपनी मम्मी को कहा कि हाँ मदद तो मैं तुम्हारी लूँगी ही। और उसकी मम्मी ने रेशमा को कहा कि मैंने तेरे लिए बहुत सारे काम निकाल के रखे हैं, सोच के रखे हैं। और उसने कहा कि तू नहा धो के तैयार हो जा, फिर नाश्ता कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या काम करना है। और ऐसा बोल के रेशमा को उसकी माँ ने जो विकलांग की चेयर होती है ना जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं ना, उस पर बिठा दिया। और जो उसकी मम्मी ने उसे चेयर पर बिठा दिया पहिए वाली। तो रेशमा ने क्या किया, फिर धीरे वो जो पहिए वाली चेयर थी उसे खुद अपने आप ही धीमे धीमे कुर्सी को जो उसके पहिया था उसे घुमाते घुमाते अपने जो रोज के काम होते हैं ना उसे करने लग गई। तो स्टूडेंट ये पार्ट है, हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसका आगे का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, लर्न कराऊँगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है पार्ट 6 सुबह, वो खोलना है, वो साथ ही साथ पढ़ना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है।
तो आपको इस पार्ट में जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसका आगे का है वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।